और बहुत क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ गए होंगे। अभी हम इसमें पकोड़ा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हुसैन अहमद आपके साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए ऐसा क्रिस्पी प्याज का पकोड़ा। तो प्याज का पकोड़ा कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई काम शुरू कीजिएगा तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिएगा, तो आपका काम बखैर और आफियत से पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। तो हम आज बना रहे आपके लिए प्याज के पकोड़े। तो प्याज के पकोड़े किस तरीके से बनते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो चलिए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने ली है तकरीबन 3 अदद प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इधर ये जो येलो पार्ट है ना, इसको अलग करेंगे तो हमारा प्याज जो है अलग हो जाएंगे। ये देखो, ये जो येलो कलर का जर्द कलर का ये है ना, ये लॉक लगा हुआ है, तो ये ज़रा हटाइएगा प्याज से, तो हमारा जो प्याज का लॉक है ना ये खुल जाएगा। तो हमारी लच्छी जो है ना खुद ब खुद ये अलग हो जाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ऐसे बारीक काटेंगे ताकि ये आसानी से जो है ना ये अलग हो जाए। इस तरीके से देखो, ऐसे लच्छे मुझे चाहिए प्याज के लिए। ठीक है, इस तरीके से ही सारे प्याज को काटूंगा। तो ये तीनों प्याज अल्हम्दुलिल्लाह कट गए हैं। देखो, आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि घर में बच्चे भी खाएंगे ना तो हम थोड़ा सा मिर्ची का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्च भी जाएगा तो मिर्ची का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे इसमें। तो हम इसमें ये हरी मिर्ची भी डालेंगे। अच्छा, हरी मिर्ची चली गई है। इसके बाद मैं डालूँगा लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन आधा चम्मच ये हल्दी है और तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास है ये खुश्क धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी चला गया। ये है अजवाइन। अजवाइन को ऐसा अपने हथेली में रख के ना ऐसा मसल लीजिएगा ताकि ये अपना खुशबू रिलीज़ करे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा भी चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये ज़ीरे को भी मैं मसलूँगा ताकि ये अपना खुशबू छोड़े। ज़ीरा भी चला गया। 3 से 4 टेबलस्पून में फाइन आटा भी शामिल करूँगा इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। ठीक है, फाइन आटा भी चला गया। और जो पकोड़े की जान है तो बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन भी हम देखेंगे कितना ज़रूरत होगा तो इतना हम डालेंगे। ठीक है, 2 चम्मच के बराबर नमक शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो वक्त आ गया कि इसको हम मिक्स करेंगे, तो हम ये ग्लव्स पहनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम पानी इतना जल्दी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ेगा, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसा मिक्स करेंगे। प्याज में जो मॉइस्चर होगा ना तो वो छोड़ेगा गीलापन। प्याज में जो गीलापन होता है तो वो छोड़ेगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम आधा प्याली या उससे भी कम पानी शामिल करेंगे इसमें। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मसल लीजिएगा। अच्छा, अभी मुझे ये लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा, तो थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल किया। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता है, थोड़ा सा बस पानी, क्योंकि ये प्याज का पकोड़ा है ना, तो इस अमेज़े को ज़रा गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा
नरम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मसलेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा, तो ये बैटर तैयार हो चुका है। आपके पास घर में ऑयल है या घी है तो उसमें तल लीजिएगा और इसको फ्राई कीजिएगा और आप मज़े मज़े के पकोड़े बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेहरबानी करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पकोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो इस तरीके से जितना आपके पैन में आ सकते हैं ना, तो उतना आप बनाइएगा। इधर फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। ज़्यादा अगर आप तेज़ रखेंगे तो पकोड़ा तो ऊपर से गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो आप मेहरबानी करके आंच को जो है ना दरमियाना रखिएगा। अच्छा, अभी हम इसको पलटेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलर आ चुका है, इसमें गोल्डन कलर आ चुके हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है इस पर। इसको हम निकालेंगे। ये बिल्कुल पक चुका है, ज़बरदस्त पकोड़ा बन चुका है ये। अच्छा, ये हमने निकाले हैं। अभी ये जो मैंने बाद में डाली थी इसको पलटी करेंगे और अभी हम और पकोड़ा शामिल करेंगे इसमें। तो लच्छेदार प्याज का पकोड़ा बन रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें और भी शामिल करेंगे अभी ये दूसरा बैच। अच्छा, इसको पलटेंगे अभी। अच्छा, जो पहले डाले हैं ना उसको हम पलटी करेंगे। रमज़ान में अगर कोई चीज़ ज़्यादा खाई जाती है ना तो वो पकोड़ा है मेरे ख्याल में। पूरी दुनिया में अगर आप ये सवाल करोगे ना, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, गल्फ़ में हो, यूरोप कंट्री में हो, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं और रोज़ा रखते हैं ना, तो रमज़ान में पकोड़ा का इस्तेमाल वैसे ज़्यादा होता है आम दिनों के हिसाब से। ठीक है, आम दिनों में तो हम लोग जब बारिश होता है या कोई मौसम अच्छा होता है, सर्द होता है, तो हम पकोड़ा की तरफ जाते हैं। जब कोई स्पेशल मेहमान आता है तो हम उसके लिए पकोड़ा बनाते हैं। लेकिन रमज़ान में हर घर में हर दिन अफ्तारी के टाइम पकोड़ा ज़रूर बनता है। अभी फरमाइश आई थी कि प्याज का पकोड़ा बनाना सिखाए, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज अपने व्यूवर्स को प्याज का पकोड़ा बनाना सिखाऊं। तो उम्मीद है आपने प्याज का पकोड़ा भी अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। जब भी अफ्तार के लिए बैठे और दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपने भाई हुसैन अहमद को भी ज़रूर याद रखिएगा। तो इधर हम चूल्हा बंद करेंगे और ये पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं, इसको भी निकालेंगे। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ गए होंगे। अच्छा, अभी हम इसको सजाएंगे और आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो हम ज़रा खूबसूरती के लिए सलाद पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ब्राउन के साथ जो है ना, गोल्डन के साथ ये ग्रीन पत्ता जो है बहुत ज़बरदस्त दिखता है और आपको हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से कीजिएगा। अच्छा, अभी हम इसमें पकोड़ा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। टमाटो केचप के साथ ये खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। अच्छा, तो ये मज़ेदार पकोड़े तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हम आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई हुसैन अहमद को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए। अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज़।